लक्ष्मी हॉस्पिटल में हुई एडमिट और नीलम ने मार दिया मलिष्का को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम खिड़की के पास मलिष्का, करिश्मा बुआ और अपनी बहन को लक्ष्मी को ब्लास्ट होते हुए देख लेगी, जहाँ पर किचन के बगल में लक्ष्मी के आसपास पारो होगी और लक्ष्मी के साथ हुए किचन में बड़े धमाके में पारो को चोट आएगी, तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर नीलम गुस्से से मलिष्का को कहेगी कि मलिष्का, ये सब तुमने क्यों किया? तुम लक्ष्मी की जान इस तरह लोगी? लक्ष्मी के आसपास पता है ना कि हमेशा पारो रहती है, हमारी पोती रहती है, और अभी पारो के सामने हमें लक्ष्मी को कुछ भी नहीं करना है। जब तक पारो लक्ष्मी के साथ आसपास रहेगी, हमने पारो के सामने लक्ष्मी को डांटना भी नहीं है। तभी यह सुनकर मलिष्का नीलम को कहेगी पर मॉम। तभी नीलम मलिष्का को कहेगी पर क्या? जहाँ पर तभी ऋषि लक्ष्मी को बचाकर हॉस्पिटल ले जाएगा और डॉक्टर लक्ष्मी को इमरजेंसी में एडमिट करेंगे और लक्ष्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी और नर्स लक्ष्मी को संभाल नहीं पाएगी और लक्ष्मी को किचन में हुए धमाके में गैस का सदमा लग जाएगा। तभी नर्स लक्ष्मी के हस्बैंड यानी ऋषि को बुलाएगी, जहाँ पर हॉस्पिटल में मलिष्का, नीलम और करिश्मा बुआ होंगे और लक्ष्मी की हालत बद से बदतर होते हुए देखेंगे। तभी नीलम को मलिष्का पर और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और नीलम मलिष्का को कहेगी, देखो मलिष्का, तुम्हारे बदला लेने में देखो लक्ष्मी की क्या हालत हो गई है और हम ही पागल है कि हम इसमें तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है मलिष्का। तभी यह सुनकर मलिष्का कहेगी, मॉम आप भी तो यही चाहती थी, कैसे भी करके लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, भले चाहे लक्ष्मी को जान से मारना भी क्यों ना पड़े, सिर्फ अपनी पोती पारो को हासिल करने के लिए। वैसे ही मैंने ऋषि को हासिल करने के लिए लक्ष्मी के साथ ऐसा किया। आपको तो पता ही होगा ना कि ध्वजारोपण में मंत्री के सामने लक्ष्मी किस तरह बनी थी, सब लक्ष्मी की वाहवाही कर रहे थे। तभी यह सुनकर नीलम को मन में काफी ज्यादा अजीब लगेगा और नीलम तभी मलिष्का को कहेगी, क्योंकि लक्ष्मी उस चीज के लायक है, इसलिए सभी लोग लक्ष्मी की तारीफ कर रहे थे। लक्ष्मी भले चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो अपना काम और अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलती। जिसे सुनकर तभी मलिष्का को गुस्सा आ जाएगा और उसी गुस्से को देखकर नीलम तभी मलिष्का की अकड़ निकालने के लिए मलिष्का को 100 से थप्पड़ मार देगी और नीलम मलिष्का को कहेगी कि ये गुस्सा अपने अंदर ही काबू में रखना, हम कितने दिनों से देख रहे हैं तुम्हें, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही हो, जबकि बात इतने गुस्से की और इतना बदला लेने की है ही नहीं। ये सब काम शांति से सोच समझ कर दिमाग से लेना चाहिए। अगर इस घटना में पुलिस इन्वॉल्व हो गई और पुलिस ने जैसे ही हमारे घर में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, तो देखना मलिष्का, इन सब में सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हम सब भी फंसेंगे। इसलिए आगे जो भी करना सोच समझ के करना और मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। और पारो को आइंदा से एक खरोच भी आई या फिर मुझे मलिष्का पता चला कि पारो को तुम्हारी वजह से चोट आई है, तो मैं तुम्हें मलिष्का कभी माफ नहीं करूंगी। जिसे सुनकर तभी मलिष्का को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी मलिष्का अपने मन में कहेगी कि नीलम आंटी की इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा, अब होगी सारी हदें पार। नीलम आंटी ने जिस तरह कहा है कि पारो को मेरी वजह से चोट नहीं आनी चाहिए, तो ठीक है, पारो को अब चोट आएगी ही आएगी, जिसमें मेरा नाम नहीं आएगा लेकिन लक्ष्मी का नाम आएगा। अब मैं देखती हूँ कि पारो को कौन बचाता है। जहाँ पर नीलम लक्ष्मी का इलाज होते हुए हॉस्पिटल में देखेगी, तभी नीलम को अपने मन में लक्ष्मी के लिए बुरा लगेगा और नीलम के अंदर लक्ष्मी के प्रति दया जग जाएगी और नीलम को अपने किए का एहसास होगा और नीलम मलिष्का को थप्पड़ मार कर सही करेगी क्या नहीं, और नीलम को मलिष्का को तमाचा मारना चाहिए क्या नहीं। और आप बिल्कुल ऐसा ही आने वाले एपिसोड में देखना चाहते हैं क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।